आप लोगों ने देखा i3 का 8 जनरेशन 8100T के साथ में। तो वापस आ चुके हैं एक और गेमिंग टेस्टिंग वीडियो लेके। दोस्तों हम लोग लगातार सस्ते पीसी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि महंगाई बिल्कुल आसमान छू रही है। एसएसडी और रैम बहुत महंगे हो रहे हैं। उसी सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो के अंदर भी हम लोग बात करेंगे, पीसी बिल्ड करेंगे, सस्ता पीसी बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है, वो है प्रोसेसर के अंदर। प्रोसेसर को समझना ज्यादा जरूरी है, प्रोसेसर को पहले समझते हैं। इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं i3 का 8th जनरेशन 8100T। टी को थोड़ा सा समझेंगे। जो टी है और विदाउट टी है, यानी कि 8100 और 8100T, इन दोनों में फर्क है। 8100T जो है ये मिनी पीसीज वगैरह के लिए आते हैं जिसके अंदर हीट कम जनरेट हो, उसके अंदर ये लगता है क्योंकि उसके अंदर फैन वगैरह या फिर कूलिंग सिस्टम के लिए उतनी ज्यादा स्पेस नहीं होता, तो ये यूज होता है। इसका जो टीडीपी है वो कम होता है, 25 वाट और मैक्स में 35 वाट तक ये जाता है। लेकिन अगर टी नहीं है तो ये 65 वाट से ऊपर जाता है। उस कंडीशन में इसका टीडीपी हाई होता है। डेस्कटॉप मदरबोर्ड पे यूज कर रहे हैं क्योंकि काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या होगा अगर मिनी पीसी का प्रोसेसर हम लोग लगाएं इसके अंदर। तो H110 मदरबोर्ड पे हम लोगों ने लगाया है और उसके बाद इसको टेस्टिंग में ले रहे हैं। परफॉर्मेंस कैसा रहा वो हम लोग समझेंगे, देखेंगे। बाकी क्या क्या हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं उसकी अगर हम लोग बात करें तो प्रोसेसर चूंकि i3 8 जनरेशन है, 8100T है, वो हम लोगों ने लगाया हुआ है मिनी पीसी में से निकाल करके। मदरबोर्ड की बात करें तो EVM का H110 मदरबोर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली M.2 NVMe SSD के ऊपर हम लोगों ने लगाया हुआ 256 GB का। कौन सा वो कंसिस्टेंट का लगाया हुआ है। SSD की बात करें तो ये बेसिक प्राइस का 1500 से 1800 रुपए है, लेकिन इस वक्त 3000 से ऊपर मिलेगा 256 GB, जिसकी वजह से ही परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड 3000 रुपए के आसपास मिलता है। रैम की बात करें तो EVM का रैम ये 1000 रुपए में 8 GB 3200 मेगाहर्ट्ज हमने खरीदा था, लेकिन इस वक्त इसका प्राइस बहुत हाई है। कितना हाई है, कई सारा लिंक में दे रहा हूँ, वहां से जाकर के आप देखें। जो सस्ता में है वो आप बाय करें, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के लिए, थोड़ी सी अच्छी गेमिंग के लिए आज की डेट की जो रिक्वायरमेंट है, कम से कम विंडोज 11 के साथ में यूज कर रहे हैं तो 16 GB जरूर यूज करना है। थोड़ा सा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो बिल्कुल भी जरूरी हो जा रहा है। EVM हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं। साथ में ग्राफिक कार्ड RX 550 यूज कर रहे हैं, जो कि एक ऐसा ग्राफिक कार्ड है जिसके अंदर हार्डवेयर एनकोडिंग का सपोर्ट होता है। कम से कम में ये न्यू में अगर आप लेते हैं ये सफायर का, तो ये करीब 7 से 8000 में ये नया ही मिल जाता है। मैंने 7000 का लिया था इसको, लेकिन अभी थोड़ा सा महंगाई हो रखा है। बाकी यूज्ड में 4-5 हजार का 6000 का मिल जाता है। बिल्कुल भी आप इसको कंसीडर कीजिए। 4 GB के साथ में आता है और हार्डवेयर एनकोडिंग होने की वजह से क्या है कि आपकी जो वीडियो एडिटिंग की रेंडरिंग है, रेंडरिंग फास्ट होती है। इसको हम लोग लगा रहे हैं 500 वाट के पावर सप्लाई के साथ में, क्योंकि इसका पावर कंजप्शन कोई खास नहीं है। वैसे भी ऑलरेडी प्रोसेसर जो है हमारा 8100T है। तो ये सारी चीजें मिलकर के, बाकी कैबिनेट जो है यहाँ पर आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये 1000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक की कैबिनेट होती है। आपको क्या पसंद आता है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है अलग अलग ब्रांड का। ये सारी चीजें अगर आप लगाते हैं, यूज करते हैं, तो क्या परफॉर्मेंस आएगा, हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पर। तो दोस्तों डेस्कटॉप पर है, एक बार स्पेसिफिकेशन देखिए इसका। यहाँ पर आप डिटेल देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इंटेल कोर i3 का 8100T प्रोसेसर लगा हुआ है, 4 कोर 4 थ्रेड्स का है, और यहाँ पर Radeon RX 550 लगा हुआ है। इसके साथ में इसको हम लोगों ने बहुत ही प्रॉपर टेस्टिंग करने की कोशिश किया है। सारी चीजें पूरा फुल लोड दे करके देखे हैं कि कैसा ये वर्क किया है। वर्क का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा। घंटों यूज हम लोगों ने किया। कोरेल ड्रा, फोटोशॉप और साथ में ही जो है प्रीमियर प्रो, ऑनलाइन वर्क, सब कुछ एक साथ ओपन कर दिया। सभी को एक साथ ओपन किया। कोरेल 2021 रहा, फोटोशॉप 2021 रहा। साथ में हैवी फाइल पर हम लोगों ने काम करने की कोशिश किया। बहुत अच्छा चला है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग भी आप इस पे कर सकते हैं, और वो हो इसलिए पा रहा है कि साथ में RX 550 का कमाल दिख रहा है। इन दोनों की पेयरिंग बहुत अच्छी बन रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल रिजल्ट निकल करके आ पा रहा है। साथ में प्रीमियर प्रो की बात करें, हम लोगों ने एडिटिंग करने की कोशिश किया तो RX 550 बहुत अच्छा कमाल का है वीडियो एडिटिंग के लिए। कम बजट के अंदर अगर बेसिक एडिटिंग करना है, सीखना है, यूट्यूब वीडियो एडिट करना है, बजट कम है, सस्ते पीसी में लगाना है, बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। साथ में ऑनलाइन भी हम लोगों ने कई सारे टैब ओपन करके देखा, बहुत अच्छा चला है। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये सारे जो काम हैं इस पे आराम से हो सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में रह करके। थोड़ा सा और अच्छा करना चाहते हैं तो i5 का 8 जनरेशन ले लेंगे तो और बेहतर काम करेगा, लेकिन उसका प्राइस बहुत हाई हो जाता है। ये प्रोसेसर आपको शायद 1000 से 1500 रुपए का मिल सकता है, लेकिन वही i5 में जाएंगे तो 5-6 हजार रुपए का मिलेगा, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। बाकी कहीं पर अगर मिल जाता है तो आप खरीद लीजिए, मजा आ जाएगा। बाकी बेंचमार्क की बात करें ताकि क्लियर हो सके कि कहां तक ये काम करेगा, तो सीपीयू के लिए यहाँ पर Cinebench 2024 हम लोगों ने चलाया, जिसका स्कोर आप देख पा रहे हैं। Cinebench R23 भी हमने चलाया, जिसका स्कोर आप देख पाएंगे। Geekbench हमने चलाया, जिसका सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों ही परफॉर्मेंस आप देख पा रहे हैं। बजट के अकॉर्डिंग और टीडीपी के अकॉर्डिंग बहुत शानदार रिजल्ट है इसका। बाकी अगर जीपीयू की बात करें तो हम लोगों
लोगों ने इसके लिए 3D मार्क चलाया जिसका स्कोर आप देख पाएंगे, और Geekbench OpenCL और Geekbench Vulkan चलाया, दोनों ही स्कोर आपके सामने है। और साथ में ही हमने PC Mark 10 चलाया। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि GPU और CPU कैसा वर्क कर सकता है। जो लोग भी टेक्निकली समझते हैं थोड़ा मोड़ा, उनको अब आइडिया लग चुका होगा। बाकी जो प्रोडक्टिविटी का रिजल्ट रहा वो तो मैंने आपको दिखाया ही, लेकिन क्या कुछ गेमिंग हो सकता है क्या, देते हैं आकाश को, उसके बाद मिलते हैं। तो वापस आ चुके हैं एक और गेमिंग टेस्टिंग वीडियो लेके। अब क्या सीधे सीधे गेम चालू करते हैं और देखते हैं हमारे पीसी की परफॉर्मेंस क्या है। तो सबसे पहले हमने चालू करी थी CS2, जिसकी सेटिंग्स रखी थी हमने हाई पर। और अगर इसमें GPU यूसेज की बातचीत की जाए तो 100% है। CPU यूसेज इसमें हमारा 40% है। CPU टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास। RAM यूसेज इसमें हमारा 11.5 GB के आसपास। और FPS हमारे 30 GB के आसपास में वेरिएशन कर रहे हैं, जो कि अगर पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस की बातचीत की जाए तो बहुत ज्यादा सही है। कोई भी दिक्कत नहीं आई मेरे को उतना, मतलब खेलने खालने में वो मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रो हूं ना, जिसकी वजह से मैं आराम से बंदे मार ले रहा हूँ। वो आप लोगों की स्किल्स पर डिपेंड करेगा कि आप लोग कितने बंदे मार लेते हो। बाकी गेम ओवरऑल बहुत ज्यादा स्मूथ थी, कोई भी दिक्कत नहीं आई, जैसे कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख भी सकते हो। तो ये गेम खेलने के बाद हमने चालू कर दी थी द क्रू मोटर फेस्ट, जो कि एक रेसिंग गेम है, आप लोगों को पता ही होगा, हाई एंड ग्राफिक्स वाली। तो इसकी सेटिंग्स हमने रख दी थी लो पर, क्योंकि लो पर भी ये गेम चल जाती है तो भी बहुत बड़ी बात है इस पीसी के लिए। और अगर इसमें GPU यूसेज की बातचीत की जाए तो 100% GPU यूसेज। CPU यूसेज इसमें हमारा 50%। CPU टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास। RAM यूसेज 11 GB से थोड़ा सा ऊपर है। अब FPS की बातचीत की जाए तो 20 के आसपास हमारा FPS है, जो कि बिल्कुल भी प्लेबल नहीं है ये गेम। अगर आप लोग खेलने तो मिनिमम से आप लोग के जो FPS है ना वो 30 to 35 के आसपास तक रहनी चाहिए, तब जाके जो हमारी गेम है ना ये वाली प्लेबल रहेगी। जो इस टाइम पे हमारे FPS आ रहा है वो 20 के आसपास है, 20 से नीचे आ रहे हैं, 20 से एक तो बार कभी कभी ऊपर चले जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, फालतू चीज है। आप लोग इस गेम को बिल्कुल भी मत खेलना इस पीसी पर। तो नेक्स्ट गेम हमने चालू कर दी थी GTA 5 इनहैंस वर्जन, जिसकी सेटिंग हमने रखी थी मिनिमम पर। इसमें हमने FSR 3 यूज कर रखा था, जिसको हमने परफॉर्मेंस पर रख रखा था। और इसमें हमने फ्रेम जनरेशन भी लगा रखा था, वो भी FSR 3 पर कर रखा था। और अगर इसमें GPU यूसेज की बातचीत की जाए तो 80% तक हमारा GPU यूसेज है। CPU इसमें हमारा 90% के आसपास है। CPU टेम्परेचर हमारा 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। RAM यूसेज हमारा 10.5 GB के आसपास, मतलब थोड़ा सा ऊपर ही है कह सकते हो। और अगर FPS की बातचीत की जाए तो 60 के आसपास हम लोग मान सकते हैं, कभी कभी 60 से ऊपर भी जा रहा है, कभी कभी 60 से नीचे भी जा रहा है। ओवरऑल गेमिंग हमारी बहुत ज्यादा स्मूथ है, कोई भी दिक्कत नहीं आई। थैंक्स फॉर AMD FSR 3 टेक्नोलॉजी, जिसने हमारी गेम को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हमारी गेम प्ले हो पाई है। अगर FSR नहीं लगाए सारी चीज, अगर रॉ परफॉर्मेंस चेक करें तो हमें लैग देखने के लिए मिलेगा थोड़ा बहुत, गेमिंग में उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। अब FSR 3 है तो उसको यूज करो ना, मतलब अच्छी चीज है भाई। अब अपने ग्राफिक कार्ड के अकॉर्डिंग उसकी सेटिंग से यूज किया करो, ताकि आप लोगों का जो ग्राफिक कार्ड है ना वो आप लोगों को गेमिंग की फुल परफॉर्मेंस दे पाए। तो इसके बाद हमने चालू कर दी थी हॉगवर्ट्स लेगेसी, जिसकी हमने सेटिंग्स मीडियम पर रखी थी। और इसमें भी हमने FSR 3 लगा रखा था अल्ट्रा परफॉर्मेंस पर। और इसमें भी हमने फ्रेम जनरेशन लगा रखा था FSR 3 पर ही। और अगर इसमें GPU यूसेज की बातचीत करें 100% GPU यूसेज। CPU यूसेज इसमें हमारा 80% के आसपास। और CPU टेम्परेचर इसमें हमारा 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, जो कि हमारे पिछली गेम से चलता हुआ आ रहा है। RAM यूसेज इसमें हमारा 30 GB के आसपास यूज रखा है। और हमारे FPS तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं इस गेम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 45 FPS बहुत ज्यादा अच्छा मानूंगा। वैसे उतना ज्यादा पता नहीं चलता, वो तो मैंने FPS मॉनिटर लगा रखा है इसलिए हमें पता चल रहा है कि 45 के आसपास है। अगर FPS मॉनिटर नहीं लगता तो मैं एक टाइम बोल देता 60 FPS है, क्योंकि वो गेम बहुत ज्यादा स्मूथ चल रही है। बहुत ज्यादा मतलब जो बातचीत है ना, मतलब मजा सा आ गया इस गेम को खेलने के बाद। तो इस गेम को टेस्ट करने के बाद हमने चालू करी थी अपनी लास्ट गेम, जो कि हमारी फ्री फायर मैक्स। और इसकी हमने सेटिंग्स रख दी थी स्टैंडर्ड पर। वैसे भी ये GPU यूज करती नहीं है, सिर्फ CPU की पावर यूज करती है। तो ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बातचीत करें तो स्टैंडर्ड सेटिंग पर बिल्कुल मत ही जाना, क्योंकि हम फुल मैप मैच में थे, सिर्फ ज्यादा बॉट भरे पड़े थे। बट फिर भी गेम हमारी बहुत ज्यादा लैग कर रही थी। आप लोग सिंपली स्मूथ सेटिंग पर जा सकते हो अगर आप लोगों को गेम पर्सनली खेल के एंजॉय करनी है तो। आई होप आप लोगों को यार टेस्टिंग जरूर पसंद आई होगी, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट जरूर करना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या आप लोगों ने देखा i3 का 8th जनरेशन 8100T के साथ में RX 550 का कमाल? जो भी आपने रिजल्ट देखा है, अगर आप नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं i3 8th जनरेशन के साथ में, तो आप 8100 लगाएंगे तो 5-7% जो है इसका रिजल्ट और बेहतर आएगा। ये T वाला था जिसका रिजल्ट हम लोगों ने आपको दिखाया। और गेमिंग में भी मिला जुला करके बजट के अकॉर्डिंग ठीक ठाक रहा, प्रोडक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं रही। आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। और इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते ही रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।